नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कंपनी के बारे में। तो कंपनी देखा जाए तो निफ्टी 50 की एक दिग्गज कंपनी है, साथ ही साथ निफ्टी में अच्छा खासा एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए निफ्टी हमेशा ऑपरेट होते हैं कुछ कंपनीज के माध्यम से, जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे देखा जाए तो आईटी हो गया, जैसे एफएमसीजी हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गया, तो साथ ही साथ रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये कुछ कंपनीज के माध्यम से ही आज निफ्टी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका निफ्टी 50 के अंदर 3.5% के आसपास वेटेज है। इसका मतलब निफ्टी को ऑपरेट करने में उसका उसका भी जिम्मेदारी 3.5% के आसपास है। तो कंपनी कौन-सा है? उसको जानने से पहले, उसके डिटेल्स दिखाने से पहले, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर जितने सारे दोस्त नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिएगा, बहुत सारा अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए निफ्टी 50 के जो जितने सारे वेटेज रखने वाला कंपनीज है, आप देख सकते हैं टॉप यहाँ पे देखिए जो वेटेजेस कंपनी है जो मतलब निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एच मतलब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, टीसीएस, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो एंड कोटक एंड एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से कुछ बैंक्स हैं, कुछ आईटी सेक्टर है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला कंपनीज़ कौन है? रिलायंस। मगर यहाँ पे मैं आज बात करूँगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला कंपनी कौन है? उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो जो 3.34% मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 3.5% के आसपास वो खुद का परसेंटेज वेटेज रखते हैं। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर की हिस्सेदारी नहीं है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, आज जिस इस कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा, जहाँ जो चीज देखकर आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर नहीं रहूंगा, तो बाकी कंपनी के ऊपर रहने के लिए मतलब स्टॉक मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए। तो चलो देख लेते हैं एक एक डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी ने एक गुड न्यूज़ दिया, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो गुड न्यूज़ कौन-सा है? आप देख सकते हैं माइंड लिखकर जो वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आप देखेंगे एल-एन-टी साइन, यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीमेंट विथ फ्रांस बेस्ड एमसी फिजी। तो एमसी फेज फॉर्म आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रांस का कंपनी के ऊपर क्या किया? एक बड़ा डील किया, एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया। तो इसका मतलब फ्रांस का जो इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उसके साथ अभी जुड़कर काम करेंगे, मतलब उसका प्रोजेक्ट अभी एल-एन-टी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो एन इंडियन मल्टीनेशनल, यहाँ पे देख सकते हैं इंगेज्ड इन ईपीसी प्रोजेक्ट, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज have entered into the electrolyzer manufacturing building agreement with MC Phase Energy। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है? देखिए इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं। देखिए इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कोई विंड एनर्जी है, कोई सोलर प्रोजेक्ट है, कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये सारे प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा? तो देखिए ये जो मतलब ग्रीन एनर्जी है जितने सारे, इस ग्रीन एनर्जी के ऊपर मतलब ग्रीन एनर्जी को कलेक्ट करके वो एक इलेक्ट्रोलाइज़र के माध्यम से उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहाँ-जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करेगा और कहाँ पे करेगा? फ्रांस में। देखिए एक अच्छी बात क्या होती है आप जानते हैं? जब कोई बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर आप काम करते हैं ना, तो वहाँ से इनकम जो जनरेट होते हैं वो डॉलर में होते हैं। देखिए, डॉलर में होगा तो अच्छी बात है, जितना इनकम इंडिया में आएगा, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग क्या करते हैं, बाहर की कंट्री में जाकर काम करते हैं। तो इसमें इंडिया की फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए बाहर के लोग
जो जब इनकम करके लेके आते हैं, वो उसको मतलब जो कमाए होते हैं, उस कमाई इंडिया में $1 के हिसाब से आते हैं। जब आप मतलब रुपया एक्सचेंज करने के लिए जाएँगे, तो आपको डॉलर में कन्वर्ट होगा, तो डॉलर से आप रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक इंडिया के लिए फ़ायदा है। तो सेम टू सेम एल&टी जैसे कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रांस बेसिस लीडिंग इलेक्ट्रोलाइजर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ डील किया है। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मतलब आज का पार्टनरशिप नहीं है कि चलो 2 साल के लिए काम करेगा, 1 साल के लिए काम करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और किसके लिए, मैं पहले देखिए आपको मैं बोल चुका हूँ, एक्सप्लोर द, यहाँ पे देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे देखिए अनफोल्डिंग इन द एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन मेकर। तो इमर्जिंग जो ग्रीन हाइड्रोजन मेकर है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन जितने सारे प्रोजेक्ट है, जैसे विंड प्रोजेक्ट हो गया, सोलर प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रोलाइजर का जो प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर एल&टी काम करेंगे। तो एक अच्छी बात है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, एल&टी जिस तरीके से प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं, बाकी कंपनी उसको टक्कर लेने के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए एल&टी कोई छोटा मोटा कंपनी। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 3,10,000 करोड़, मतलब एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट कैप लेकर बैठा हुआ है, और कंपनी में वैल्यूएशन भी आप देखेंगे तो उतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं है। आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर डेप्थ तो है, हाँ डेप्थ रहेगा, क्योंकि कंपनी का इनकम भी तो देख लीजिए, वो डेप्थ पेमेंट करने के बाद भी अच्छा खासा इनकम भी तो कर रहा है, ये भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो रही बात कंपनी का वैल्यूएशन का, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हाइक है, ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोमोटर कुछ भी नहीं है। तो पहले ही बता चुका हूँ, प्रोमोटर कोई नहीं है। इसी बात को देखकर बहुत सारे दोस्तों घबरा जाते हैं, क्योंकि उसको लगते हैं कि कंपनी का प्रोमोटर नहीं है तो कंपनी डूब जाएगा। देखिए प्रोमोटर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और निवेश करके रखे हैं। देखिए कल जाके कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो उसका पैसा आपसे भी कई गुना ज्यादा पैसा उन्होंने लगा के रखा, तो उनका भी तो लॉस होगा ना। तो देखिए लॉस और प्रॉफिट ये दोनों ही पार्ट ऑफ द गेम है। तो स्टॉक मार्केट के एक गेम है, तो इस गेम को, इस साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। तो रही बात इस कंपनी का डेप्थ के बारे में, तो देखिए इस कंपनी का जो डेप्थ है यहाँ पे बताया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग। देखिए मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग क्यों दिया जा रहा है। देखिए इस कंपनी का अगर डेटा में दिखा दूं, इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। एफआईएस के पास कितना 23% होल्डिंग है, और 23% जो होल्डिंग है ना, वो होल्डिंग अच्छा खासा होल्डिंग माना जाता है। और पब्लिक के पास कितना 36%, और अदर्स के पास कितना 22%, और म्यूचुअल फंड के पास कितना 17% के आसपास। इसका मतलब सबसे ज्यादा होल्डिंग ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक के पास है। उससे भी उसके बाद देखा जाए तो एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग अच्छा खासा है। तो रही बात इस कंपनी का शेयर होल्डिंग जो पैटर्न्स है, उनमें से मान तो मान देखा जाए तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर क्या बड़ा स्टेक सेल किया। देखिए अदानी ग्रुप के ऊपर अगर डेटा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने अच्छा खासा सेल आउट किया है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर भी सेल आउट हुआ? देखिए बिल्कुल भी नहीं। देखिए अदानी की रिपोर्ट जब आया था अराउंड सितंबर अक्टूबर मंथ से, लगातार लगातार अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशर होने के कारण मार्केट में हर स्टॉक के ऊपर सेलिंग देखने को मिला। मगर यहाँ पे देखिए एल&टी के ऊपर उतना सेल नहीं दिखा। अक्टूबर में छोटा मोटा सेल, दिसंबर में छोटा मोटा सेल, जनवरी में छोटा मोटा सेल, उसके बाद देखिए फरवरी में फिर से माल उठाया गया। अभी मार्च खत्म होने के बाद भी पता चलेगा कि किसके ऊपर कितना माल उठाया जा रहा है। तो रही बात इस कंपनी का, तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रखिए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा है। और रही बात कंपनी के आपको रिटर्न का, तो इससे अच्छा बढ़िया रिटर्न शायद आपको बहुत सारे कम कंपनीज में देखने को मिले। तो लगातार लगातार कंपनी 15 से 20% के आसपास रिटर्न आपको दे रहा है 10 साल 5 साल में। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न लेवल ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको मैं इसके टेलीग्राम में अपडेट नहीं दिया, क्योंकि अपडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, मुझे उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से रेड कैंडल बन रहा है, जिस तरीके से विक्स बन रहा है, तो उस हिसाब से
मुझे इस अपर लेवल ब्रेकआउट जब तक ना हो तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ एंट्री नहीं लूँगा और तब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूँगा जब इस लेवल ब्रेकआउट होता है तो। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम को भी जॉइन करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम को जाकर जॉइन कर सकते हैं। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग ग्रुप ओपन किया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।